हम अपनी वापस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको पद्य भाग में चैप्टर है आपका, कविता है आपकी, एक तो बादल वाली और एक दूसरी कविता थी अट नहीं रही है। वो दोनों कविताएं मैं आपको पढ़ा चुकी और अब मैं गद्य भाग में स्टार्ट कर रही हूँ। आपके चैप्टर है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपने 2 सेक्शन ने मेरे ख्याल से इसको पढ़ लिया, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा। तो मैं जो अपना स्टार्टिंग है वो जीवन परिचय से ही करूंगी, तो इसलिए आप लोग पहले जीवन परिचय देखिए। आज मैं जीवन परिचय आपको भेज रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे ही सही। तो इस वजह से जो जीवन परिचय है वो भी आप ध्यान से समझिए। जो नहीं है समझने का वो मैं रीड कर रही हूँ, बाकी जो समझाने का है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को देख करके अच्छे से उसे समझिएगा। देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक आकाशवाणी में सहायक थे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टके लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, कहानी संग्रह, बकरी, नाटक, भों भों, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे। ये इनका मुख्य साहित्य था, जिसमें इन्होंने मतलब काफी अथक प्रयास किया था, जिसके जरिए इन्हें इसमें काफी सम्मान भी मिला और इन्हें इसके सम्मानित किया गया और काफी ये प्रचार में और प्रसार में आ गया था। तो देखिए किस तरह से इसके अंदर बताया है कि संग्रह है खूंटियों पर टके लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। एक ऐसे स्तंभ थे कि जिन्हें कोई डिगा नहीं सका, जिन्हें कोई हिला नहीं सका है। उसमें उनके अंदर एक बेबाक सच कहने की, जो अटल सत्य होता है, जिस सत्य को कोई काट नहीं सकता, जिसकी काट करने वाला कोई नहीं होता है, कोई उसके उत्तर प्रत्युत्तर उसका नहीं दे सकता है। तो ऐसा बेबाक सच कहने का उनके अंदर एक साहस था। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी। आगे देखिए, संस्मरण स्मृतियों से बनता है। अब जो मुख्य पार्ट है इसका, जो चैप्टर के अंदर आएगा, वो समझने का पार्ट है आपका। तो आप अच्छे से उसको समझेंगे। जो पढ़ने का था, रीडिंग का था, वो मैंने आपको रीडिंग करके बता दिया। अब जो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो दे रखा है वो पार्ट दे रखा है। अगर आपकी बुक में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद में उसे नोट करिए। देखिए, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्सटेपल शहर में थे। देखिए ये सर्वेश्वर सक्सेना जो है, इन्होंने फादर कामिल बुल्के, जो कि आपको एक नाम से ही, स्टार्टिंग ही उनके नाम की फादर से है, तो आपको पता होगी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अंदर जो एक चर्च के अंदर जो काम कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो उनकी डेली प्रेयर वगैरह को करवाते हैं, वो होते हैं आपके फादर। और उसी प्रकार आपको पता है मंदिर में एक पुजारी होता है जो मंदिर का कार्य सारा जो भी करवाना होता है वो करवाता है। उसी प्रकार मस्जिद के अंदर एक मौलवी होता है। तो सभी में एक एक लोग जो हैं वो नियुक्त कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार जो चर्च होता है उसके अंदर फादर होते हैं। तो फादर कामिल बुल्के एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिस व्यक्ति से
हमारे सक्सेना जी बहुत प्रभावित हुए और उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके संबंध में अपना ये संस्मरण लिखा है। जो यादें हैं उनकी हैं वो इस संस्मरण के अंदर उन्होंने उतारी हैं। कहने का तात्पर्य है कि फादर एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको इसमें बताई कि अपने को भारतीय कहने वाले ये भारतीय नहीं थे, ये एक विदेशी थे। क्योंकि आपने इसमें मैंने आपको जगह बताई कि फादर कामिल बुर्के बेल्जियम के यूरोप के रैमसेपल शहर में जन्मे थे, यानी कहने का मतलब एक विदेशी थे और इनकी जन्मभूमि वही थी। लेकिन विदेश में जन्म लेने के बावजूद भी, विदेशी व्यक्ति होने के बावजूद भी इन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया, वहीं अपना जीवन और अपना मृत्यु पर्यंत तक ये रहे। इन्होंने जो जन्मभूमि थी, जहां इनके माता पिता, इनके भाई बहन सब लोग रहते थे, वहां कुछ समय के लिए इन्होंने, जितना समय था वो समय इन्होंने बिताया और बिताने के बाद में इन्होंने अपने भारत आए और भारत आने के बाद ही उन्हीं भारत में रहने वाले लोगों के प्रति अपना अपनत्व, अपना प्रेम, अपना स्नेह न्यौछावर कर दिया। इस तरह से इन्होंने जीवन पर्यंत ये अपने देश के लिए यानी भारत देश के लिए कार्य करते रहे और अपना जो अपने दिन थे जीवन के, वो दिन ये गुजारते रहे। यहाँ भारत में कार्यरत रहते हुए ये मुश्किल से 2 या 3 बार यूरोप गए थे अपने माता पिता से मिलने के लिए, बाकी इसके बाद ये कहीं नहीं गए थे। बहुत मतलब एक लगाव पिता से नहीं था, भाई अपने अपने काम में लग गए थे। कोई एक भाई मतलब बिजनेस करता था, एक भाई पादरी ही था। तो इस तरह से जो बहन थी वो कुंवारी थी, वो शादी नहीं कर रही थी, तो उसकी चिंता इनके दिमाग में जरूर लगी रहती थी। बाकी इन्होंने इतना वहां पर रहने वाले जो लोग थे, वहां पर जो इनके माता पिता थे, ये इतने मतलब एक आंतरिक लगाव इतना नहीं रहा जितना हमारे देश भारत के प्रति इनका लगाव रहा था। तो इस तरह से इन्होंने अपना वक्त जो था वो धीरे धीरे अपने यहाँ देश में गुजारा। जबकि कहा गया है, देखिए कि बेल्जियम के यूरोप जहाँ रेमसेपल शहर के अंदर ये जन्मे थे, वो जगह जो थी वो ज्यादा गिरजों की, पादरियों की, धर्मगुरुओं की और संतों की भूमि कही जाती थी। यानी कहने का मतलब है वहां बहुत सारे गिरजाघर थे, वहां बहुत सारे गिरजाघर थे तो उनमें पादरी भी थे, बहुत सारे धर्मगुरु भी थे, बहुत सारे संत भी थे। तो उन्हीं लोगों की ये भूमि कही जाती थी, अर्थात वहां क्रिश्चियंस लोगों की ज्यादा तादाद थी। तो इसी वजह से बताया गया है कि वहां ये लोग ज्यादा रहते थे। तो ये भी एक धर्मगुरु और एक सन्यासी थे हमारे फादर कामिल बुर्के, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फादर कामिल बुर्के ने अपनी जन्मभूमि तो रेमसेपल थी, लेकिन अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया था। फादर बुर्के एक सन्यासी थे, फादर बुर्के एक सन्यासी थे, यानी कहने का तात्पर्य है, आप समझ लीजिए कि वो एक धर्मगुरु थे। जैसा मैंने भी आपको बताया, एक सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी के अंदर जितने गुण होते हैं उन गुणों की पराकाष्ठा को वो पार कर रहे थे। देखिए, एक सन्यासी बनना इंसान के लिए बहुत साधारण है, क्योंकि जो एक सन्यासी होता है वो भगवा वस्त्रों को धारण करके और वह किसी एकांत जगह पे जाकर के, किसी जंगल में जाकर के भजन तप करने लग जाएगा और तपस्या करने लग जाएगा और अपना जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। तो शांति में रह करके ईश्वर का जाप करना कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि वहां एकाग्र चित्त अपन रहेंगे और अपना ईश्वर में ही मन लगेगा, कोई आसपास नजर नहीं आएगा, अपने देखने करने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन हम दुनिया के बीच में रह करके, हम लोगों के बीच में रह करके, हम एक मतलब शहर में रह करके और सभी लोगों के बीच में ईश्वर से अपनी तन्मयता के साथ में ईश्वर का भजन कर रहे हैं। हमारी निष्ठा, हमारी आस्था प्रभु के प्रति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, तो वो एक विशेष बात होती है। क्योंकि जिस प्रकार आपको पता है कि 4 आश्रम होते हैं आपके, और इन चारों आश्रमों के अंदर जो गृहस्थ आश्रम होता है वो सबसे कठिन आश्रम होता है, क्योंकि वो आश्रम एक ऐसा आश्रम होता है कि जिस आश्रम के अंदर इंसान को परिवार को भी देखना है, घर को भी
घर के बाहर वालों को भी देखना है। और सबसे बड़ी बात वहां देखने की ये होती है कि वहां अपन जो ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, जो अपनी आस्था है, उसको बरकरार रखना होता है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि वो एक ऐसे पुरुष थे कि उन्होंने सारी चीजें, सारे कार्य करते हुए, यानी परिवार, अपना जो भारत देश को उन्होंने जो अपना एक परिवार समझा, उसको देखा, उसमें रहने वाले लोगों से प्रेम किया, और तो और ईश्वर के प्रति भी बरकरार उनकी निष्ठा, उनकी आस्था बनी रही। वहां कहीं भी 1% भी कमी नहीं आई। तो ये बहुत मुश्किल कार्य है कि हम पूरा जीवन दूसरों के लिए सुहा करते हुए भी ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखें, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विलंब ना हो और किसी भी प्रकार की कमी भी ना आए। तो इस तरह से फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, लेकिन परंतु इन्होंने बताया कि पारंपरिक अर्थ में नहीं, यानी कहने का तात्पर्य जो मैं भी आपको डिटेल से बता के चुकी हूँ कि परंपरा के अनुसार जो एक साधु होता है वो भगवा वस्त्र धारण करता है, गले में माला धारण करता है, तिलक छापे चंदन लगाता है, हाथ में माला लेता है, जाप करता रहता है, ऐसे गुण, इस तरह की वेशभूषा इनकी नहीं थी। ये बिल्कुल हटकर थे, इनकी जो कार्य थे वो सबसे हटकर थे। तो इसी वजह से इन्हें परंपरा के जो अनुसार एक साधु होता है उसके गुण इनमें नहीं थे, बल्कि उस साधु के गुणों की पराकाष्ठा को भी ये पार कर गए थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। सर्वेश्वर दास सक्सेना जी जो थे, उनका फादर कामिल बुल्के से एक आत्मा का संबंध था, एक ऐसा संबंध था कि जिस संबंध के जरिए वो सिर्फ सक्सेना जी को नहीं, सक्सेना जी के जो परिवार के जन थे, परिवार के जो लोग थे, परिवार के जो भाई बंधु थे, उनको वह इतना प्रेम करते थे, इतना दुलार करते थे, इतनी करुणा उनके ऊपर बरसाते थे कि उनको ये लगता था कि ये वाकई में एक मनुष्यों के बीच में रहने वाला कोई दिव्य पुरुष है, कोई अलौकिक पुरुष है, क्योंकि एक साधारण पुरुष इस तरह की काम नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें उनके मन के अंदर मतलब उनके प्रति एक निष्ठा बनती चली जा रही थी। इसी वजह से फादर कामिल बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो थे वो बहुत ही अत्यधिक उनको मानते थे, जिनकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो सारी चीजें हमें इस संस्मरण के अंदर नजर आती हैं। लेखक का मानना है कि जब तक ये राम कथा रहेगी, जब तक रामायण रहेगी, जब तक ये बाइबिल रहेगी, जब तक ये कुरान रहेगी, यानी जब तक ये ग्रंथ संहिता रहेगी, तब तक फादर कामिल बुल्के का नाम पूरे सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में उनका नाम लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब तक ये पीढ़ी रहेगी, जब तक हम और तुम रहेंगे, तब तक लगातार आने वाली पीढ़ियां फादर कामिल बुल्के का नाम याद करती रहेंगी, क्योंकि इस तरह का पुरुष संसार में होना बहुत ही मुश्किल की बात है। इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का एक उदाहरण माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हम भारत में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी, हम भारत में रहने के बावजूद भी हम लोगों के अंदर हमारी भाषा, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसके प्रति इतना सम्मान, इतनी निष्ठा, इतना आदर भाव नहीं है। हम दूसरी भाषा जो होती है उसको ज्यादा इज्जत आदर देते हैं और उसी को बोलने में अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान समझते हैं। तो इन्होंने इस चीज को नकारा है और जो लोग अपनी भाषा का जो लोग अपनी भाषा का अपमान करते हैं, जो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, जो लोग उसे नकारते हैं, उनके प्रति इन्होंने उन लोगों को धिक्कारा है, उन लोगों को घृणास्पद निगाह से इन्होंने देखा है और कहा है कि एक भारतीय होने का जो सौभाग्य हम लोगों को, यानी भारत देश में रहने वाले लोगों को जो मिला है, क्योंकि ये भी भारत में रह रहे थे तो खुद को भारतीय कहते थे, तो भारत में रहने वाले लोगों को जो भारतीय होने का जो ये सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य साधारण सौभाग्य नहीं है। तो इसकी जो भाषा, हिंदी भाषा है, उससे हम लोगों को
गौरवान्वित होना चाहिए, अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और इसको इस भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसे बोलने में अपना स्वाभिमान समझना चाहिए। ये बात इन्होंने बहुत बखूबी, बहुत निष्ठा से कही है और जिन जिन लोगों ने हिंदी भाषा के प्रति मतलब कोई निष्ठा नहीं दिखाई है, उनसे इन्होंने बराबर टकरार करी है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे हैं। जी जान इन्होंने इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में लगा दी है। इस तरह से आपका ये जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट हो गया। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें से भी मैंने जितना भी बताया है आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अब जो आगे का है वो मैं आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना काफी है। तो जीवन परिचय आपका आज कंप्लीट हो गया।